कोई श्रीदेवी रखता था, अब ये नाम ही खत्म हो गए। कमला बिमला थोड़े से रहे, अब तो छोटे छोटे नाम हो गए बिल्कुल। और नाम रखने में भी जब भगवती माता प्रकट हुई पार्वती, तो इनका जब नामकरण हुआ तो पंडित जी ने नाम रखा इनका काली। क्या नाम रखा? काली। नामकरण जब हुआ भगवती माता का। हमारे कई बार ऐसा होता है ना, जो बहुत गोरा लड़का होता है ना, उसको काला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो काला। काला नहीं बोलना। क्या बोलना? अब कईयों को तो काला भी नहीं बोलना आता। बोलो जय सिया राम। बोलियो काला। काला नहीं, काला बोलो। बोलो जय सिया राम। तो भगवती माता का नाम क्या रखा? काली। तो राजा हिमाचल थे, उन्होंने कहा कि हमारे नाम का भी स्मरण हो, इसके नाम से कोई ऐसा नाम बताओ। तो पंडित जी ने कहा कि ये पर्वत की बेटी है, इसके लिए इसका नाम पार्वती रख देते हैं। तो भगवती का नाम रखा गया पार्वती। जब घर में बच्चा होता है, बेटा हो बेटी हो, तो संस्कार थे, हमारी परंपरा थी कि बड़े बुजुर्गों से नाम रखवाते थे। कोई दादाजी हो गए, उसने नाम रख दिया। कोई पंडित जी हो, उन्होंने नाम रख दिया। बड़ी ताई चाची हो तो उन्होंने नाम रख दिया। ठीक रखते थे ना। अब क्या करते हैं? अब पैदा होने से पहले ही नाम ढूंढ लेते हैं। ये लड़का होगा तो इसका नाम ये रखेंगे, और लड़की होगा तो इसका नाम ये रखेंगे। एक गुरुजी है ना आजकल आए हैं, गूगल गुरुजी। बोलो जय सिया राम। तो अब गुरु की जरूरत है नहीं, गूगल गुरुजी से पूछ लेते हैं क्या नाम रखना है। और नाम भी ऐसे ऊट पटांग के होंगे जिसका कोई ना सिर ना पैर होगा। सार्थक नाम होने चाहिए जिसका कोई अर्थ हो। बोलो जय सिया राम। तो भगवती का नाम रखा गया काली रखा, दूसरा नाम पड़ गया भगवती माता का पार्वती। तो हम कथा सुन रहे थे कल के बीच में, फिर नारद जी आए। तो नारद जी ने उनका भविष्य देखा, और जब उनके पति होने के ऐसे लक्षण पाए गए, इनका पति कैसा होगा, तो नारद ने कहा कि भाई बात तो सच्ची है, असत्य भाषण तो हम करते नहीं, जो बोला है वही होगा। लेकिन हाँ, जो जो मैंने दोष बताए हैं वो भगवान महादेव में घटित होते हैं। क्योंकि बताया था कि जो इनका पति होगा वो उसके माता पिता नहीं होंगे, वो जटाधारी होगा, भूत पिशाच साथ रहेंगे, मशान की बबूत लगाएगा, चिता की भस्म होगी शरीर पे, नंग धड़ंग रहेगा, कोई कामना नहीं होगी, कोई संशय मन में नहीं होंगे, घर बार उसका नहीं होगा। तो ऐसे लड़के कोई शादी करेगा? है भाई, कोई नहीं करेगा ना ऐसे लड़के की शादी। तब वो बड़े दुखी हुए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो मैंने दोष बताए ये महादेव में भी घटित होते हैं। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो समर्थ व्यक्ति होता है उसके अंदर जो दोष होते हैं ना, वो दोष की गिनती नहीं होती। समझ गए? एक उदाहरण देकर के समझाता हूं आपको। कोई दिहाड़ी करने वाला आदमी है, कोई रिक्शा चलाने वाला है, यदि वो शराब पी लेता है तो उसको क्या बोलेंगे? सब रेडी है ना, ठीक है, बोलेंगे। और कोई अमीर आदमी बैठ करके अपने घर में शराब पीता है तो उसको बोलेगा कोई नशेड़ी है? क्यों? क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। वो समर्थ है, उसको कोई दोष नहीं लगता। रवि अग्नि सुरसरी की नाई। जैसे अग्नि है, अग्नि में कुछ भी डालिए आप, अच्छा डालिए बुरा डालिए, सबको भक्षण कर जाती है। सूर्य नारायण भगवान सबको ताप देते हैं, तो वो अच्छा बुरा नहीं देखते, उनको भी दोष नहीं लगता है। सुरसरी गंगा, गंगा में अब कोई नाला जा रहा है, जब उसका पानी कोई हाथ लगाने को मन नहीं करता है, और वही नाला जब गंगा जी में चला जाता है तो वो गंगा जी बन जाता है। बोलो जय सिया राम। तो कहते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो मैंने आपको ये दोष बताए हैं
ये साधारण व्यक्ति में देखेंगे, बाबा में किसी में देखें तो दोष लगेंगे, लेकिन महादेव में ये उसके दोष नहीं, उसके आभूषण बन जाते हैं। बोलो जय सिया राम। तो महादेव मिलेंगे कैसे? तो बोले इसको तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि तपस्या के बिना भगवान नहीं मिलते हैं। तपस्या तो करनी पड़ेगी। अब पहले तो एक पार्वती तो चलो भगवान को चाहती है कि साधारण जो संसारी लोग हैं, जो संसारिक कन्याएं हैं, वो भी तप करती हैं, सोमवार के व्रत करती हैं। सावन का महीना आ गया तो शंकर भगवान को बेलपत्र गंगा जी चढ़ाते हैं, नहीं चढ़ाते? संस्कार देते हैं सब लोग। माताएं बोलती हैं कि बेटी अब सावन का महीना आ गया है तो इसमें शंकर भगवान की आराधना करो। अब बहुत सारे लोग हम देखते हैं जिनका जो लोटा है ना वो सावन के महीने में निकलता अलमारी में से, बाकी दिनों में नहीं। पूरा एक महीना वो शंकर भगवान का अभिषेक होता है उससे, और 11 महीने बंद। बोलो जय सिया राम। या तो उन्होंने कथा सुन रखी होगी, कथा में बताया जाता है ना कि जो 11 महीने में भगवान महादेव का अभिषेक करते हैं उतना ही फल उस व्यक्ति को 1 महीने में मिल जाता है। तो हो सकता है उन्होंने कथा सुन ली हो तो 11 महीने छोड़ो, 1 महीने में पूरा फल मिल जाएगा। हैं? बोलो जय सिया राम। और जो पूरे 1 श्रावण महीने का व्रत करता है, अनुष्ठान करता है, शंकर भगवान जी का अभिषेक करता है, तो भगवान महादेव स्वयं कहते हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत यदि कोई भाव से रख लेता है तो उसको 1 साल के व्रत करने का फल प्राप्त होता है। बोलो जय सिया राम। शिवरात्रि कथा सुनिए ना, सुने हो शिवरात्रि कथा? हाँ, शिवरात्रि कथा में आता है कि एक भील होता है। भील मतलब चांडाल व्यक्ति, शिकारी। उसका नाम है गुह। वो नाम का शिकारी था और वो हर रोज जंगल में जंगली जानवरों को मार के ले आता था, उसका मांस वास खा लेते थे घर परिवार वाले लड़के। ऐसे चलता जाता उनका काम। एक बार की बात है, शिवरात्रि का दिन आया, फाल्गुन का महीना था, कृष्ण पक्ष की 14 चतुर्दशी। तो वो दिन में शिकार के लिए चला। अब उसके ऊपर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसको कोई किसी प्रकार का शिकार नहीं मिला। शाम हो गई, शाम को उसने विचार किया वो घर में कैसे जाऊंगा, घर वाले बच्चे भूखे होंगे। तो एक छोटा सा तालाब था, तालाब के किनारे एक बेल का पेड़ था, बेलपत्र का पेड़। तो उसने विचार किया कि यहाँ पर कोई शाम का समय है, कोई ना कोई जंगली जानवर पानी पीने के लिए जरूर आएगा। तो वो बेल पत्र का जो पेड़ था उसके ऊपर चढ़ जाता है और साथ में अपना वो धनुष और बाण तरकस वगैरह लेकर के चढ़ गया। पानी रखा हुआ उसने पीने के लिए, वो भी लेके बैठ गया ऊपर। बैठा रहा, इंतजार कर रहा था और भगवान से प्रार्थना भी करता था कि भगवान किसी को भेज दो। बोलो जय सिया राम। अब ऐसा नहीं है कि जो भक्त है भगवान का, जिसके अंदर दया, करुणा, वैराग्य इत्यादि होते हैं, वही भगवान का नाम लेता है। चोर भी भगवान का नाम लेता है, नहीं लेता? चोरी करने जाएगा, हे भगवान मेरी रक्षा करना। बोलो जय सिया राम। मतलब अपने भगवान को सब मनाते हैं, ठीक है, आस्था तो है उनकी। वो विचार कर रहा है कि हे भगवान भेज दो किसी को। तो इतने में ही महादेव की कृपा से वहां पे एक मृग आ गया पानी पीने के लिए। पानी पीने के लिए मृग आया तो उसने अपना वो तरकस में से बाण निकाला और उसके ऊपर संधान किया। तो जब उसने ये उपक्रम किया उसको मारने का, तो ऊपर से बेलपत्र नीचे गिरे। कहीं हाथ उत लगे होंगे, टूट गए होंगे, उसको देव योग से संयोग बना। और नीचे था शिवलिंग, कोई पुराना प्राचीन रहा होगा। तो वो जो बेलपत्र थे वो शिवलिंग के ऊपर आकर के गिर गए और ऊपर से पानी टपक गया। अब भगवान देखो, करुणानिधि है भगवान। भगवान जिसका कल्याण करना चाहते हैं, तो आप लोग भजन भी गाते हैं कि न जाने कौन से गुण पे दया निधि रिझ जाते हैं। पता नहीं को, अब जब भगवान कल्याण करते हैं ना तो व्यक्ति की अच्छाइयां देखने लग जाते हैं, इसमें अच्छाई कहाँ से मिलेगी। और वो उसने जो ऊपर से बेलपत्र गिराए, उसने गिराए नहीं है, वो अपने आप गिर गए हैं। लेकिन महादेव ने विचार कर क्या बहुत बढ़िया, इसने मेरी पूजा कर लिया, इसने तो बेलपत्र और जल चढ़ा दिया मेरे ऊपर।
तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए उससे। और इस पूजा के प्रभाव से जो अनजाने में हो गई है, उस शिकारी के 1/4 पाप भस्म हो गए। पूजा से पाप भस्म होते हैं, पाप खत्म होते हैं। तो 1/4 उसके पाप खत्म हो गए। जब उसने मृग के ऊपर निशाना लगाया तो मृग ने देख लिया कि भाई मेरे को मारने के लिए तैयार है। तब उसने शिकारी से प्रार्थना की कि भैया मेरी बात सुन लो। और शिकारी ने कहा कि बोलो क्या बात है। बोले मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं उनको बिना बताए यहाँ पर चला आया हूँ छोड़ करके, तो अपनी जो मृगी है या मेरे बच्चे हैं उनको बता करके आ जाऊंगा, उसके बाद मेरा शिकार कर लेना। अब शिकारी ने विचार किया कि ये कुछ बोल रहा है जो, अब जरूर थोड़ी है सत्य बोल रहा होगा, क्या पता यहाँ से मेरे को बेवकूफ बना करके चले जाए ना आए। बोलो जय सिया राम। अब वो मृग कहता है कि मेरे को पाप लगे। कैसा पाप लगे? ब्राह्मण को संध्या वंदन गायत्री जप ना करने से जो पाप लगता है वो मेरे को लगे। एक पतिव्रता स्त्री जो अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष के साथ रहती है, उसको जो पाप लगता है वो मुझे लगे। अनेक प्रकार की सौगंध दिलाई वहां पे उसने। तो शिकारी ने कहा कि चलो जाओ, और शिकारी ने उसको मृग को वहां से जाने दिया कि चलो जाओ भाई, आ जाना, फिर मैं इंतजार कर लेता हूं। अब वो जब वो गया, वो तो चला गया। इतने में घूमते फिरते इधर उधर से थोड़ी देर बाद उसकी मृगी वहां पर पहुंच गई, वो पानी पीने के लिए आई। और शिकारी ने फिर वही उपक्रम किया, अपना बाण निकाला, धनुष के ऊपर चढ़ाया और ऐसे निशाना उसके ऊपर लगाया। तो ऐसे करते फिर से दोबारा 2-4 पत्ते बेल के नीचे गिर गए शिवलिंग के ऊपर, पानी टपक गया ऊपर से। तो भगवान महादेव ने अब ये मन में सोच लिया कि इसने मेरी पूजा दोबारा कर ली है। शिवरात्रि की पूजा 4 प्रहर की होती है, मतलब रात्रि में 4 बार पूजा होती है शिवरात्रि की। तो भगवान महादेव ने विचार किया कि इसने मेरे दूसरे पहर की पूजा कर ली है और उसके आधे पाप भस्म हो गए। अब मृगी फिर बोली, मृगी ने भी वही बात की उससे कि भाई मेरे को जाने दो, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, अपने बच्चों को अपनी बहन के पास छोड़ करके आते हूँ, वो छोटे छोटे हैं। तो उसने वही बातें बताई, सौगंध खाली कि मैं जरूर आऊंगा। वो मृगी भी छोड़ दी उस शिकारी ने। अब विचार कर रहा था वो, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। इतने में ही एक मृगी दूसरी कोई घूमते फिरते वहां पर आ गई। अब उसके साथ भी वैसा हुआ, ऊपर से बेलपत्र गिरे और शंकर भगवान ने विचार कर लिया कि तीसरे पहर की पूजा इसने मेरी कर ली है। तो भगवान ने पूजा स्वीकार की। अब उसके केवल 1/4 पाप बचे और उसके 75% उसके पाप खत्म हो गए। बोलो जय सिया राम, हर हर। तो ये भगवान महादेव की कृपा का फल है कि भगवान कैसे कल्याण इसका करना चाहते हैं। अब वो जो मृगी भी चली गई, दूसरी मृगी भी चली गई, वो मृग भी चला गया। जब अपने वो गुफा में पहुंचे जहां पर उनके बच्चे थे, तो उन्होंने आपस में सारी बात की। तो मृग ने कहा कि ऐसे हुआ, मृगी ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो दूसरी मृगी कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, और वो बच्चे भी सुन रहे थे। तो वो आपस में विचार करने लगे कि किसको जाना चाहिए। मृग कहता मैं जाता हूँ, मृगी कहती है कि मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने कुल मिलाकर के ये निर्णय लिया कि उस शिकारी को यदि हम भूख से बचाना चाहते हैं तो अपना प्रण जो हमने किया है वो अवश्य ही पूरा करना होगा। इसलिए वो सारे के सारे बच्चों समेत, मृग भी, उसके दोनों मृग और बच्चे भी वहां पे शिकारी के पास पहुंच गए। तो शिकारी को बोला कि भाई अब हमको मारो, अब हमारा जो मांस खाएंगे तुम्हारे बच्चे, उनकी भूख मिटेगी, उनका शरीर सुरक्षित रहेगा। मृग बोलता है कि हम परोपकार के लिए यदि हमारा शरीर जाता है तो इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि शरीर से हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन हाँ तुम्हारे काम हमारा शरीर आता है तो ये अवश्य ही तुम हमारा वध करो और हमारा शरीर ले जाओ। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दधीची मुनि की जब कथा आती है, दधीची को देवताओं ने कहा कि एक असुर है, उसका नाश करना है, प्रभु आपका शरीर चाहिए। तो दधीची मुनि ने
लोक कल्याण के लिए अपना शरीर ही दान कर दिया। मेरा शरीर आपके लिए मैं दान करता हूं, इसकी हड्डियों से आप वज्र का निर्माण कीजिए और उस असुर को दंड दीजिए। ये दधीचि मुनि ने अपना शरीर ही दान कर दिया लोक कल्याण के लिए। तो यहां पर ये मृग कहते हैं कि भैया हमारा शिकार करो। और जब उसने अपना वो दरकस से बाण निकाला, धनुष निकाला, धनुष के ऊपर वो बाण चढ़ाया, उसने उसको खींचा तो वो हलचल हुई, बेलपत्र फिर ऊपर से गिरे और भगवान महादेव ने उसके चौथे पहर की पूजा भी स्वीकार कर ली। बोलो जय सिया राम। और उसके सारे के सारे पाप भस्म हो गए। जब तक जीव के अंदर पाप रहते हैं भगवान का दर्शन नहीं होता, थोड़ा सा भी कहीं रहेगा। और जैसे हमारे पाप भस्म हुए, मन हमारा चित्त निर्मल हुआ, उसी समय भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो जैसे उसके चौथे पहाड़ की पूजा पूर्ण हुई, उसी समय उस शिवलिंग में से वहीं पर भगवान महादेव उस शिकारी का कल्याण करने के लिए प्रकट हो गए। बोलो जय सिया राम, हर हर महादेव। और वो शिकारी देखा भगवान महादेव ने, शिकारी ने एकदम नीचे छलांग लगाई और नीचे आकर के भगवान महादेव ने उस शिकारी को अपने हृदय से लगा लिया। भैया तुमने बड़ी पूजा की हमारी। और वो डर गया कि भगवान पता नहीं क्या करेंगे मेरा। तो वो कहे कि प्रभु मैंने तो मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने बहुत अधर्म किए हैं, कभी कोई सत्कर्म नहीं किया। तो भगवान महादेव ने कहा कि नहीं नहीं, तुम तो बड़े अच्छे भक्त हो हमारे। शिवरात्रि की पूजा ऐसे कौन करता है, खाली पेट सारा दिन का भूखा बैठा हुआ, कुछ भी नहीं खाया नहीं पिया नहीं है। व्रत भगवान ने स्वीकार कर लिया और रात्रि की पूजा स्वीकार कर ली। तो भगवान महादेव ने उस शिकारी का कल्याण किया जिसने अनजाने में भगवान महादेव की पूजा कर ली और अनजाने में ही उससे व्रत हो गया। बोल जय सिया राम। तो भगवान महादेव शिवरात्रि कथा सुनाते पार्वती को कहते हैं कि देवी एक साल में, एक वर्ष में, पूरे एक वर्ष के अंदर यदि कोई हमारी आराधना करता है, पूजा करता है, उसका जितना फल होता है उस व्यक्ति को मिल जाता है जो शिवरात्रि के दिन निराहार रह करके हमारी पूजा करता है, उसको वैसा ही फल मिलता है। बोलो जय सिया राम। ये शिवरात्रि के व्रत करने का फल है। सारे साल के व्रत एक तरफ और महाशिवरात्रि का व्रत एक तरफ, ये इतना फल बताया गया है। तो सावन के महीने में भगवान की आराधना पूजा करनी चाहिए। अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देने चाहिए कि अच्छे वर की इच्छा हो तो भगवान महादेव की पूजा करें, उनको बेलपत्र चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं, क्योंकि तपस्या से ही पति की प्राप्ति होती है। तो पार्वती को जब बोला नारद जी ने कि यदि तुम्हारी बेटी तप करती है, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भाव ही मेट सकन त्रिपुरारी, शंकर भगवान अवश्य ही इनके ऊपर कृपा करेंगे। ऐसा बोल करके नारद जी ने उनको गुरु मंत्र दिया पार्वती को कि बेटा आपको गुरु मंत्र देते हैं, आप भजन करो, तपस्या करो, भगवान महादेव अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगे। बोलो शंकर भगवान। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम हर हर भोले, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो
बोलो शंकर भगवान की जय। तो नारद जी ने पार्वती को गुरु मंत्र दिया और कहा कि तप करो। मैना अपनी बेटी को तप करने के लिए भेजना नहीं चाहती। ये छोटी सी बेटिया है 5-6 वर्ष की, अब कहाँ इसको तपस्या के लिए भेजो। अब पार्वती जाना चाहती है, पार्वती जाना चाहती है, माता की ममता आगे बढ़ती है, माता नहीं भेजना चाहती। एक दिन पार्वती ने विचार किया कि माता हमें नहीं भेजना चाहती। तो पार्वती ने एक दिन कहा सवेरे उठ करके कि हे माँ, मैंने एक स्वप्न देखा रात में। तो जब गुरु मंत्र मिल जाता है तो गुरु मंत्र का जप करना चाहिए और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। अब गुरु मंत्र दे करके चले गए, अब गुरु मंत्र जब देखे तो मंत्र ही भूल गए, जपना तो छोड़िए, मंत्र ही भूल गए क्या मंत्र दिया था गुरु जी। बोलो जय सिया राम। अब पार्वती विचार करती गुरु जी ने मंत्र तो दे दिया, अब मंत्र का अनुष्ठान नहीं करेंगे तो कल्याण कैसे होगा। तब उन्होंने सवेरे उठ करके माता जी को बोला कि माँ, मैंने एक स्वप्न देखा रात में। तो पूछा मैना ने क्या देखा। बोले एक गौर वर्ण के बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण बटुक, जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी माँ, माथे पे उनके त्रिपुंड लगा हुआ था, रुद्राक्ष माला उन्होंने धारण की हुई थी और हाथ में दंड लिए हुए था और मेरे को उठा रहे थे स्वप्न में, स्वप्न बता रही है, मेरे को उठा करके बोल रहे थे कि पार्वती तुम्हें गुरु मंत्र मिल गया, और गुरु मंत्र मिलने के बाद भी गुरु की आज्ञा का पालन न करना इस बड़ा भारी दोष होता है। गुरु मंत्र लेकर के भी गुरु मंत्र का जप ना करना बड़ा भारी दोष है, इसलिए तुम्हें गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसा बोल करके ब्रह्मचारी जी अंतर्धान हो गए। तो माता ने विचार किया, राजा हिमाचल से भी बातचीत हुई और उसके बाद पार्वती को आज्ञा मिल गई कि आप तप करने के लिए चले जाओ। तो पार्वती तपस्या करने के लिए अपनी 2 सखियों को साथ में लेकर के जाती है। सखी सहेलियों को लेकर के चली गई, चलो तप करते हैं। तो भगवती पार्वती ने वहां पर बहुत कठोर तप किया है। इतना कठोर तप किया कि जैसे वो मंत्र जपना उन्होंने प्रारंभ किया तो मंत्र में उनका ध्यान लग गया, अनुराग हो गया भजन में। बोलो जय सिया राम। देखो, आप जब पूजा करते हैं ना भगवान की, जब आप पूजा करने बैठे भगवान की, या घर में है या मंदिर में है या तीर्थ में कहीं पर भी, तो कभी कभी ऐसा संयोग होता है कि पूजा करने में बहुत आनंद आता है और उसको पूजा को छोड़ने को मन ही नहीं करता, ऐसी पूजा हो जाती है। तो जब ऐसी पूजा होती है तो भगवान राम कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहने। लक्ष्मण ने भगवान राम से पूछा था कि कैसे पता चलता है प्रभु आपकी पूजा संपन्न हुई। तो भगवान कहते हैं कि जब मेरे गुण गाते हुए, मेरी आराधना करते, मेरी पूजा करते हुए जिसका शरीर रोमांचित हो जाता है, पुलकित हो जाता है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह गिरा, और उसकी वाणी कुंठित हो जाती है, गदगद हो जाती है, मतलब बोलना भी चाहे तो वो बोल नहीं पाता, उसका गला रुंध जाता है। और नयन बह नीरा, उसकी नेत्रों से प्रेमाश्रु छलकने लग जाते हैं, भगवान राम कह रहे हैं। और जिसकी ऐसी दशा होती है, भगवान कहते हैं काम आदि मद दम्ब न जाके, तात निरंतर वश में ताके, फिर उसकी सारी की सारी कामनाएं खत्म हो जाती हैं, तो भगवान से कुछ मांगता ही नहीं है। काम आदि, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इंकार ईर्ष्या, उसके जितने विकार होते हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। भगवान कहते हैं जो ऐसा साधक होता है, ऐसी पूजा करता है, तात निरंतर वश में ताके, फिर मैं उसके बस में रहता हूं, ऐसा जो भक्त होता है। तो भगवान की पूजा करते करते कभी कभी हम गदगद हो जाते हैं, बहुत सुंदर पूजा होती है। तो संत कहते हैं कि जैसे राग रसोई पागड़ी कभी कभी बन जाए, राग रसोई पागड़ी कभी कभी बन जाए,
आप जैसे भोजन बनाते हैं घर में और कभी कभी इतना बढ़िया बन जाता है वो कुदरती, ऐसा उसमें कोई ऐसा नमक मिर्च मसाला डल जाता है और आपका जो भाव होता है वो उसमें मिक्स हो जाता है, तो उस दिन भोजन बहुत बढ़िया बन जाता है। हर बार नहीं होता, कभी कभी आपने अनुभव किया होगा। बोलो जय सिया राम। जैसे कोई भजन बोलते हैं, गाने के लिए बैठते हैं, रागों का आलाप करते हैं, तो कभी कभी ऐसा कीर्तन जम जाता है, उस भजन को, उस कीर्तन को छोड़ने को मन ही नहीं करता कि और गाते रहे गाते रहे। और ये भी हमेशा नहीं होता, ये भी कभी कभी होता है। और पगड़ी, जो पहले पगड़ी बांधते थे बुजुर्ग लोग, तो कभी कभी उनकी पगड़ी इतनी बढ़िया बन जाती थी अपने आप ऑटोमेटिक, कि उसको पगड़ी को उतारने को मन ही नहीं करता था। बढ़िया। तो संत कहते हैं कि राग रसोई पगड़ी कभी कभी बन जाए, कभी कभी अपने आप बढ़िया हो जाती है। तो ऐसे ही पूजा, कभी कभी इतनी बढ़िया पूजा हो जाती है कि एकदम शरीर रोमांचित हो जाता है, कंठ हमारा गदगद हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, नेत्रों से प्रेमाश्रु छलकने लगते हैं भगवान के प्रति। जब ऐसी स्थिति होती है तो समझ लेना कि हमें भगवान के ही दर्शन हो गए। बोलो जय सिया राम। तो ऐसी पूजा पार्वती के लिए कभी कभी नहीं होती थी, उनका तो नित्य नित्य नवचरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपई मन लागा। शरीर का भान ही नहीं रहा, और उनका मंत्र जप करते, अनुष्ठान करते, भगवान का ध्यान भजन करते, इतना उनका मन लग गया कि उनके शरीर की ही सुध बुध भूल गई। संवत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस कमाए। 1000 वर्ष तक पार्वती ने मूल फल कंदमूल इत्यादि खा करके भगवान के मंत्र का, जो मंत्र में था, उसका अनुष्ठान किया। अन्न की तो छोड़िए बात आप, 1000 वर्ष तक। उसके बाद साग खाई सत वर्ष गवाए, 100 वर्ष तक उन्होंने साग पात खा करके भगवान का भजन किया। उसके बाद कछु दिन भोजन बारी पतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ दिन के लिए हवा, केवल हवा पी करके और जल पी करके ही भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। ऐसी साधना उसकी पार्वती की। बेल पाती मही परम सुखाई, परम परई सुखाई, और सहज 3 सहज संपत सोई पाई। 3000 वर्ष तक उन्होंने बेल पत्र खा करके भगवान की आराधना की। ऐसे कठोर तप करेगा कोई पार्वती जैसा? तो शंकर भगवान ऐसे थोड़े मिलते हैं। बोलो जय सिया राम। बेल पत्ते खाए और ऊपर तोड़ करके नहीं, जो नीचे गिर जाते थे और अपने आप सूख जाते थे, उनको उठा करके सखी सहेलियों के साथ इकट्ठा करती थी और उन्होंने वो बेल पत्र खा करके भगवान की आराधना की। कितने वर्ष? 3000 वर्ष तक कठोर तप किया। और उसके बाद उन्होंने पत्ते खाने भी छोड़ दिए। बोलो जय सिया राम। बस केवल हवा पी करके पार्वती रहती थी। जब उन्होंने पत्ते खाने छोड़ दिए, पत्ते को बोलते हैं परण, परण माने पत्ते। जब उन्होंने पत्ते खाने छोड़ दिए तो भगवती का एक नाम पड़ गया अपर्णा। क्या नाम पड़ा? अपर्णा, मतलब पत्ते खाने भी उन्होंने छोड़ दिए। बोलो जय सिया राम। और इस प्रकार से उनको उन्होंने इतना कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया, आकाशवाणी हुई। उसकी तपस्या को देख करके आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, तुमने ऐसा कठोर तप किया है तो इतना तप कोई नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हें जब सप्तऋषियों के दर्शन हो और तुम्हारे पिताजी बुलाने के लिए आए, तब तुम अपने घर चली जाना। तुम्हें अवश्य ही भगवान महादेव की प्राप्ति होगी। बोलो जय सिया राम। तो तपस्या सिद्ध हो गई। इधर भगवान सती ने जब से शरीर त्यागा था, तो भगवान महादेव सती के वियोग में न कहीं तो बैठ करके भगवान के नाम का जप करते थे, या कहीं सुनने को मिल जाए तो भगवान के चरित्रों का श्रवण करते थे, राम कथा सुनते थे। एक बार इस प्रकार करते करते जब उनका बहुत समय बीत गया, तो भगवान राम का एक दिन ध्यान कर रहे थे महादेव बैठे हुए।
सीताराम सीताराम कर रहे थे तो उनके हृदय में भगवान राम प्रकट हुए। बोलो जय सिया राम। भगवान राम प्रकट हुए। भगवान राम ने कहा शंकर भगवान को कि प्रभु यदि आप हमसे प्रसन्न हैं और हमें कुछ देना चाहते हैं तो हम आपसे एक वरदान मांगते हैं। भगवान ने कहा कि प्रभु मांगिए, क्योंकि आप हमारे स्वामी हैं और स्वामी की आज्ञा का पालन करना हमारा परम धर्म है। एक होता है धर्म, एक होता है परम धर्म। धर्म होता है लौकिक और परम धर्म होता है पारलौकिक। बोलो जैसे आप माता पिता की सेवा करना धर्म है, ठीक है, बेटा बेटी का लालन पालन करना वो भी हमारा धर्म है, बच्चों का पालन पोषण करना हमारा धर्म है, उनको संस्कार शिक्षा देना हमारा धर्म है, ठीक है। लेकिन यही धर्म हम जब निस्वार्थ भाव से करते हैं तो यही हमारा धर्म परम धर्म में परिवर्तित हो जाता है। और परम धर्म तो यही है कि जो भगवान के चरणों की निस्वार्थ भाव से सेवा करता है वही सबसे बड़ा परम धर्म है। तो भगवान महादेव ने राम जी को कहा कि प्रभु आप हमारे स्वामी हैं और स्वामी की आज्ञा का पालन करना हमारा परम धर्म है, इसलिए आप आज्ञा कीजिए। मात पिता गुरु प्रभु कह बानी विनय विचार करिए शुभ जानी। उसमें ज्यादा 3-5 नहीं करना चाहिए कि माता क्या बोल रही है, पिता क्या बोल रहे हैं, भाई क्या बोल रहे हैं, बड़े क्या बोल रहे हैं, ना, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। बोलो जय सिया राम। तो भगवान राम ने कहा कि प्रभु हम आपका विवाह देखना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारी माता हैं सती वो अब पार्वती के रूप में प्रकट हो गई हैं, तो इसलिए आप उनसे विवाह करो। भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए महादेव कहते हैं कि प्रभु आपसे ज्यादा हमारा परम हितकारी कौन होगा। बोलो जय सिया राम। हमारे सबसे ज्यादा हित चाहने वाले केवल भगवान हैं। कौन है? भगवान। संसारी लोग हमसे प्रेम तो करते हैं लेकिन ये स्वार्थ का प्रेम है। क्यों जी? कैसा है? स्वार्थ का प्रेम है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करें संप्रीति। जब तक स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तब तक तो प्रेम है, और स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो प्रेम कोई नहीं है, व्यवहार है। बस व्यवहार करते हैं। आपने मेरे को इतना दिया, मैं भी आपको इतना ही दूंगा, ठीक है। उसके सगन में 3100 रुपए आए हैं, चाहे हमारे पास करोड़ों पड़े हों तो हम कितने देंगे उसको? 3100 ही देंगे। व्यवहार है। प्रेम कोई किसी से, माँ बेटी का प्रेम नहीं है यहाँ तो, और कोई छोटी पति पत्नी का प्रेम। कितनी तो हम कथा सुनाते हैं बीच बीच में। बोलो जय सिया राम। एक बुजुर्ग थे कोई, उनके 4-5 बेटे थे, 4-5 बेटियां थी, उनके पूरा परिवार था। आगे उनके पोते भी हो गए, बड़े बड़े हो गए। अब सबके 2-2 4-4 में 20-25 हो गए ना इकट्ठे, पूरा परिवार नहीं हो गए। अब 25 लोग जब बस में बैठे तो आधी तो बस उन्हीं की भर गई। तो उन्होंने कहा, कोई दादाजी बोलता, कोई नाना जी बोलता था कि चलो कहीं सैर सपाटे पे चलें, गर्मी की छुट्टियां हैं। तो उन्होंने कहा चलो बद्रीनारायण चलते हैं। कहाँ चले? भाई भगवान के दर्शन ही कर आए। बोलो जय सिया राम। तो बस में बैठे, मिनी बस कर ली, 25 जने थे, मिनी बस कर ली और चले पहाड़ों में। अब जो पहाड़ों की यात्रा करते हैं उनको तो पता ही है कैसे कैसे पहाड़ होते हैं, कहाँ कब टूट जाए कुछ पता ही नहीं है। तो जब यात्रा करते जा रहे थे तो बीच में कोई पहाड़ खिसक गया, बस रुक गई। ड्राइवर ने बोला कि आप लोग नीचे उतरो भाई सब, और हम धीरे धीरे करके बस को आगे निकालते हैं। अब भारी बसों की संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जो दादाजी थे बड़े वाले वो आगे आगे चले और परिवार के सारे लोग पीछे पीछे चले। और दादाजी ने कहा चलो इनको थोड़ा दर्शन करवाते हैं पहाड़ों पे। देखो बेटा कितना सुंदर पहाड़ है, देखो हाथी जैसा लग रहा है दूर से। हाँ दादाजी हाथी लग रहा है। फिर देखा, ये देखो ये साक्षात गणेश जी हैं। ऐसे करते करते जा रहे थे और इतना में दिखाते हुए जा रहे थे, बाबा जी का पैर फिसल गया और गए सीधे
200 फुट की खाई में गिर गए। बोलो जय सिया राम। कहाँ गए? गिर गए। तो अब बताओ उनके नीचे कौन कौन कूदेगा? जो कहते थे बाबा जी हमसे आपसे बहुत प्रेम करते हैं, पिताजी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, नाना जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बोलो जय सिया राम। तो बताओ कौन कौन कूदेगा नीचे? जाएगा कोई? कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा। ऊपर ही चिल्लाएंगे खड़े खड़े, हे क्या हो गया, हे क्या हो गया है। और यात्रा भी नहीं पूरी होने की, वापिस ले आएंगे बस चलो। तो प्रेम किसी से कोई नहीं करता है, ठीक है। वैसे ही बोलते हैं सब आपसे प्रेम करते हैं, ये है वो, आपके बिना नहीं रह सकते, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। ये सब क्या है? ये व्यवहार है। इस दुनिया में भगवान से बड़े हितकारी हमारे कोई नहीं हो सकते। यदि प्रेम करना है तो केवल भगवान से करो, संसार से तो व्यवहार होता है। बोलो जय सिया राम। मैंने पहले ही बोला होगा कि 3 साल का बेटा जो माँ से प्रेम करता है, 3 साल का बेटा, और जब वो 30 वर्ष का हो जाता है उतना ही प्रेम करता है क्या? नहीं करता, नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका स्वार्थ अब माँ से नहीं रहा है। तो प्रेम पात्र हमारे केवल भगवान ही हैं। यदि चिंतन करेंगे इस बात के ऊपर तो कि इस संसार में हमारा भगवान से बढ़ करके कोई भी परम हितकारी नहीं है। भगवान महादेव खुद बोलते हैं, तुम सब भांति परम हितकारी। राम जी को बोलते हैं, भगवान ने कहा कि विवाह करो। अब शंकर भगवान पता नहीं करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, वो तो उन पे छोड़ दीजिए। अब सती तो मर चुकी थी, जल गई थी सती, वियोग तो था। और वो विवाह अंदर से करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, वो छोड़ दीजिए। लेकिन भगवान राम ने जब बोला कि आपको विवाह करना पड़ेगा पार्वती से, तो आप हमारी आज्ञा का पालन करें, तो भगवान महादेव कहते हैं कि तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। हे प्रभु, आपकी जो आज्ञा है हम उसको पालन करने के लिए तैयार हैं। बोलो जय सिया राम। और सती तपस्या में बैठी है। जब सती तपस्या में बैठी तो सप्तऋषियों को भगवान ने बुलाया, सप्तऋषियों को बुलाया और सप्तऋषियों को कहा कि तुम पार्वती के पास जाओ और उसकी प्रेम परीक्षा लो कि वो हमारे लायक है भी कि नहीं। बोलो जय सिया राम। परीक्षा सब करते हैं। अब छोटा सा बच्चा है 5वीं क्लास में पढ़ने वाला, उसकी भी परीक्षा होती है कि ये अगली क्लास में जाने के लायक है कि नहीं। कुछ भी अब सामान लेते हैं, अच्छी तरह खोल के देख करके ठोक पीट के परीक्षण करके तभी लेते हैं। अब तो कन्या की भी परीक्षा लेते हैं, तो ये हमारे लायक है, वर के लायक है कि नहीं। अब ये तो भगवान की लीला है ना, भगवान ने तो उनकी प्रेम परीक्षा ली। यानी जो पार्वती है वो साक्षात भगवती है और महादेव भगवान है। भगवान और भगवती का जो मिलन है वो नित्य है। वागर्थ संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। बोलो जय सिया राम। जैसे शब्द में और अर्थ में कोई भेद नहीं होता है। जैसे किसी ने बोला कि जल, और जल का अर्थ क्या है? जल का अर्थ क्या होगा? नीर बोलो, पानी बोलो, कुछ भी, वाटर। आप अंग्रेजी बड़े बोले। पहले काला को मैंने बोला काला, बोला कहते ब्लैक। अब पानी बोले का वाटर है। बोलो जय सिया राम। तो क्या कह रहे थे? हाँ, मतलब शब्द में और अर्थ में कोई भेद नहीं होता, नहीं होता ना। तो जिस प्रकार से शब्द में और अर्थ में वागर्थ भी संपृक्त हो, जैसे शब्द और आपस में मिले हुए हैं, इसी प्रकार से भगवान महादेव और भगवती पार्वती भी एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। ये जगत के माता पिता है, ये तो लीला है भगवान की, लेकिन परीक्षा जरूर होती है। तो सप्तऋषि आए, सप्तऋषियों
को भगवान महादेव ने कहा कि तुम जाओ और पार्वती की परीक्षा लो। तो सिप्त ऋषि, अब देखो ब्रह्मा जी ने पहले आकाशवाणी करके बोल दिया कि जब तुम्हारी तपस्या तो प्रसन्न वो सिद्ध हो गई है और तुम्हें इस तप के प्रभाव से भगवान महादेव अवश्य मिलेंगे, वो आकाशवाणी हो गई। लेकिन यदि तुमको सप्तऋषि मिलते हैं तो ये एकदम पक्का प्रमाण मानिएगा। मतलब भगवान ये कहना चाहते हैं यदि आकाशवाणी पर भी तुम्हारा विश्वास ना हो तो जिस दिन आपको सप्तऋषि मिले तो ये समझ लो कि ये बात हमारी पक्की हो गई। गारंटी मतलब जिसको देते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि सकी। मतलब गारंटी कौन देते, गारंटर कौन है इसमें? शंकर भगवान गारंटर हैं कि भाई यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको अवश्य ही सिद्धि की प्राप्ति होगी, जिसको हम प्रत्याभूत बोलते हैं। समझ गए? आपके पास जो नोट होता है 10, 20, 50 का 100 का जो भी है, तो उस पे लिखा हुआ होता है गारंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी होता है उसके ऊपर भारतीय सरकार के द्वारा ये प्रत्याभूत है और वही शब्द जो है वही उसमें काम करता है बस। तो हनुमान चालीसा के जो गारंटर हैं वो कौन है? भगवान महादेव। तो आकाशवाणी ने कहा कि तुम्हारी जो तपस्या है वो पक्की हो गई है, पूर्ण हो गई है। हाँ, यदि आपको सप्तऋषि मिल जाएं तो ये उसके लिए पक्की गारंटी हो गई, मतलब वो भी ये प्रमाणित हो गई है। तो सप्तऋषि देवी पार्वती के पास जाते हैं और पार्वती को दूर से देखा सप्तऋषियों ने कि साक्षात तपस्या ही शरीर धारण करके बैठी हुई है। ऐसे देख करके ऋषियों ने दूर से ही प्रणाम किया और ऋषि फिर उसकी परीक्षा लेने लगे। ऋषियों ने पार्वती से पूछा कि देवी कौन हो, कहां से हो, क्या लेने आई हो? तो उसने सारी बात बता दी कि हम तो महादेव को पति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। महादेव को पति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। बोले गुरु जी कौन है? क्योंकि बिना गुरु को तो काम होता नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु जी हैं नारद जी, देवर्षि नारद जी हमारे गुरु जी हैं। बोलो जय सिया राम। और जैसे ही उन्होंने नारद का नाम सुना तो एकदम ठहाका लगा करके हंसने लगे, अरे 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 पार्वती किस बहरूपे के चक्कर में पड़ गई। उसने जिस को भी गुरु मंत्र दिए वो तो अपना घर बार छोड़ करके भिखारी बन गए। बोलो जय सिया राम। और फिर वहां पर कथा सुनाते हैं, दक्ष सुतन उपदेश न जाई, तीन फिर भवन न देखे आई। सत्य पार्वती कहते हैं कि दक्ष के पुत्र, कितने हजारों पुत्र, उनको उसने ऐसा उपदेश दिया कि दोबारा पिता के घर में आकर के नहीं घुसे। चित्रकेतु कर घर उन घाला। चित्रकेतु कथा सुनी हो? राजा चित्रकेतु की जो धर्मपत्नी थी, धर्मपत्नी से कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। ये कहानी, ये कथा सुना रहे हैं कौन? सप्तऋषि। किसको? बोलो पार्वती को। वो इसलिए सुना रहे हैं कि इसका नारद से मन हट जाए। पहले दक्ष के पुत्रों की कथा सुनाई और कहा कि चित्रकेतु का नाम सुना है। चित्रकेतु के धर्मपत्नी थी, पुत्र नहीं हुआ, संतान कोई नहीं, पुत्र पुत्री कुछ नहीं हुआ। तो उसने शादियां प्रारंभ कर दी करने। 1, 2, 3, 4, 5, 6 करोड़ों, 1 करोड़ रानियां थी उनके, नाम लेना भी मुश्किल, याद नहीं रहते थे उसको। तो एक दिन अंगिरा ऋषि आ गए। अंगिरा ऋषि ने कहा कि राजन तुम्हारा प्रश्न तो ठीक है, पुत्र की प्राप्ति तो होगी, लेकिन पुत्र आपको सुख भी देगा और दुख भी देगा। बोलो जय सिया राम। बोलो आपको मंजूर है? आप स्वीकार करते हैं? अब पुत्र किसको सुख देता है? कहाँ सुख देता है? तो कहने की बात है कि पुत्र सुख देता है। मन को थोड़ा समझा लो, बाकी सुख साख तो ऐसा ही है सबका। बोलो जय सिया राम। तब उससे रहा नहीं, कहा कि नहीं मुझे पुत्र चाहिए, सुख दुख को छोड़िए। तो उसने अंगिरा मुनि ने एक फल लिया, अभिमंत्रित किया और कहा कि अपने किसी भी रानी को खिला दो। तो चित्रकेतु ने कहा कि चलो बड़ी को ही खिला देते, जो सबसे पहले आई थी उसको खिला दिया। और उस फल के प्रभाव से उनके घर में एक
बेटा हुआ, बाजे बजने लगे। लेकिन एक घर में बाजे बजे और 99,99,999 वो ऐसी सुनी बैठी है, उनको तो आग लग गई। वो जैसे जैसे बेटा बड़ा होता रहा उनको सड़ती रही। अब आपस में तो लड़ती रहती थी, लेकिन एक हो गई। फिर बात समझ गए? किस लिए एक होगी कि इस लड़के को खत्म करो, बस हमारे साथ जो होगा ठीक है, इसको खत्म करो। और जैसे नेता लोग नहीं करते, एक को हराना है तो सारी चांडाल चौकड़ी इकट्ठी हो जाओ, बोलो जय सिया राम। अपना जो होगा जो देखा जाएगा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए बस। तो उन्होंने इकट्ठी होकर के पलने में एक दिन सो रहा था और जहर दे दिया और मर गया। अब राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा को दुख हुआ तो फिर उन्होंने महात्मा को याद किया, गुरु जी को, अंगिरा ऋषि को। तो अंगिरा जी ने विचार किया कि मेरे अकेले की बात पता नहीं है, मानेगा कि नहीं मानेगा, चेला बड़ा खतरनाक है, तो नारद जी को बुला लेते हैं साथ में। तो नारद जी को लेकर के उनके घर में पहुंच गए, चित्रकेतु राजा के। तो चित्रकेतु के घर में पहुंचे तो देखा कि वो शरीर बच्चे का लेटा हुआ है और वो छाती पीट करे, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। तो नारद जी ने विचार किया कि मैं इसको सीधे ही प्रवचन करूंगा तो शायद ना समझ में आए इसके, तो दूसरा तरीका अपनाते हैं। तो नारद जी ने अपने मंत्र शक्ति से उस जीवात्मा को बुला लिया और जीवात्मा को दिखाया, राजा की बात करवाई। तो बोलो राजा क्या कह रहे थे इससे? तो जीवात्मा से बात करता है राजा कि बेटा इस शरीर में प्रवेश कर जाओ। तो जीवात्मा बोलता है कि कौन से माता पिता की बात करते हैं, कौन से शरीर की बात करते हैं राजा? तो नारद जी ने कहा कि बात करो इनसे। तो जीवात्मा कहता है कि 1000 बार तुम हमारे पिता बने और 1000 बार हम तुम्हारे पिता बने। ये तो पता नहीं संयोग है, कभी बनते रहते हैं, लेकिन हम अब इस शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे, हम स्वतंत्र हैं। जब उससे ऐसी ऐसी बातें हुई, प्रवचन हुआ, तो नारद जी ने समझाया कि इस संसार में ये संयोग है, कभी आपस में आकर के जिस प्रकार से एक नदी में बालू के कण मिल जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं, फिर मिल जाते हैं, फिर बिछुड़ जाते हैं, इसी प्रकार से शरीर और जीवात्मा का संबंध होता है। आपसी नाते बने हुए हैं महाराज, यहाँ कोई किसी का बेटा नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है। जब इस प्रकार की बातें सुनी तो चित्रकेतु को संसार से वैराग्य हो गया। और फिर अब नारद जी डायरेक्ट उसको समझाते कथा सुना करके, तो उसको वैराग्य नहीं होता। तो नारद जी ने जब डायरेक्ट सीधे ही जीवात्मा से बात करवाई तो चित्रकेतु को वैराग्य हो गया। सारा घर परिवार राजपाट छोड़ करके घर से निकल गए, रानियां तड़पती रही। तो सप्तऋषि कथा सुनाते हुए पार्वती को कहते हैं कि चित्रकेतु का भी यही हाल हुआ और आप हमारी बात मान जाओ। देखिए हिरण्यकशिपु की भी कथा सुनाई, प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की, कि उनका जो बेटा प्रहलाद था अपने पिता के ही विरोध में खड़ा कर दिया। देवी जो नारद है ना, नारद की बात सुन करके बता दो आज तक किसी का घर बसा हो और तुम उनकी बातों में आकर के तुम ये भजन करने के लिए बैठी हो, पूजा करने के लिए बैठी हो। चलो हम तुम्हें एक बढ़िया सा वर बता देते हैं यदि तुम्हें चाहिए तो पार्वती को उसके परीक्षा लेने के लिए कहते हैं कि शंकर भगवान का नक धड़क रहते हैं, जटाधारी है, शरीर पर चिता भस्म लगाए रहते हैं, भूत पिशाचों के साथ रहते हैं, शमशान में रहते हैं, ये है वो है, उनसे क्या मिलेगा? ना घर है ना बार है। नारायण भगवान से तुम्हारा विवाह करवा देते हैं। तो पार्वती कहती है कि नहीं नहीं महाराज, अब तो हमारा जो मन है वो भगवान महादेव के चरणों में चला गया है और हमें अपने गुरु जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है। यदि गुरु जी के ऊपर विश्वास किसी का ना हो तो उसको कभी भी सिद्धि और सुख की प्राप्ति नहीं होती है। नारद वचन न मैं परिहरऊं, बसो भवन जरऊ नहीं डरूं। वो कहती है कि मैं नारद के वचनों का परित्याग मैं नहीं करूं, मेरा घर बसे या उजड़ जाए तो उसमें से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गुरु जी के ऊपर मेरे को पूरा विश्वास है। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नता रहूं कुमारी, तज उन नारद कर उपदेशु, आप कहें सतवार महेश। अब हमारी जो
जन्म जन्म से शंकर भगवान के प्रति हमारी लगन लगी हुई है, इसको हम नहीं छोड़ सकते। शंकर भगवान भी यदि आकर के बोले कि देवी नारद के वचन झूठे हैं, नारद की बातों पर विश्वास ना करो, तो यदि शंकर भगवान भी एक बार नहीं 100 बार आकर के बोले, तब भी मैं शंकर भगवान की बातों को मानने वाली नहीं हूं, क्योंकि हमारे गुरु जी ने जो बोल दिया है वो पत्थर की लकीर है, वो पक्का है, और हम शंकर भगवान को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। तो जब उनकी परीक्षा ली तो ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और वास्तव में ही शंकर भगवान को आकर के बताया कि प्रभु, और उनके पिताजी जो हिमाचल हैं, हिमाचल के घर में जाकर के बताया कि आपकी बेटी की तपस्या पूर्ण हो गई है। इधर महादेव को बताया, और महादेव ने, अब जब महादेव सती की परीक्षा हुई, इधर शंकर भगवान एक दिन फिर से समाधि में चले गए। बोलो जय सिया राम। समाधि में फिर चले गए। अब समाधि में चले गए तो इतने में जैसे भगवान की आंखें बंद हुई, एक असुर प्रकट हो गया जिसका नाम था तारकासुर। क्या नाम था? तारकासुर। तारकासुर प्रकट हो गया। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए खूब तप किया। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, हम तुम्हारी तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं, आप हमसे वरदान मांगिए। तो वहां पे अपनी रागनी सुना रहे हैं वो अंदर। बोलो जय सिया राम। हर 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 हर। तो ब्रह्मा जी जब उनके आगे प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को अपना वरदान बताते हुए कहते हैं कि मुझे, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान ऐसा दीजिए जिससे मुझे कोई भी जीत ना सके। तो तारकासुर कहते हैं, शिव वीर्यस्य उत्पन्नः पुत्र सेनापति यदा। शंकर भगवान के वीर्य से जो पुत्र प्रकट होगा और वो सेनापति बनेगा देवताओं का, और भूत्वा शस्त्रम क्षिपेन मय्यम तदा में मरणम भवेत्। जब वह सेनापति बनकर मेरे ऊपर शस्त्र चलाएगा तब उससे मेरा मरण हो, ये मुझे वरदान दीजिए। बोलो जय सिया राम। और तारकासुर को ये पता है, उसने तो अपना बुद्धि लगा ली। तारकासुर को ये पता है कि शंकर भगवान समाधि में हैं और उनका विवाह नहीं होगा, और जब तक उनका विवाह नहीं होगा उनका बेटा कहां से होगा। जब बेटा ही नहीं होगा तब हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। मतलब उन्होंने ऐसा अपना बंधन बांध दिया कि मेरी मृत्यु ना हो। लेकिन वरदान में तो मांग ही लिया कि शंकर भगवान के यहाँ जो पुत्र होगा, बड़ा पुत्र, वो देवताओं का सेनापति बनेगा और उसके हाथों से मेरी मृत्यु हो। बोलो जय सिया राम। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी वरदान दे करके चले गए। अब ये तारकासुर अपने काम करने लग गया। इधर शंकर भगवान समाधि में हैं। देवताओं को बड़ी चिंता हुई कि भाई शंकर भगवान की समाधि कैसे टूटे, क्योंकि देवता लोग भी स्वार्थी हैं। देवता लोग भी शंकर भगवान ये चाहते हैं कि इनकी समाधि टूटे, इनका विवाह हो, इनके घर में बेटा हो, फिर वो तारकासुर को मारे। बोलो जय सिया राम। हर 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 महादेव। तो ये विचार कर रहे हैं देवता लोग। तो देवता लोगों ने कामदेव को भेज दिया कि शंकर भगवान की समाधि भंग करो। अब कामदेव ने कहा कि भाई मेरे को नहीं जाना वहां, क्योंकि मुझे पता है शंकर भगवान की समाधि हम भंग नहीं कर सकते, हमारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन शंकर भगवान की समाधि भंग करने के लिए जैसे कैसे कामदेव को मनाया, और कामदेव भगवान महादेव की समाधि को भंग करने के लिए उनको उनके ऊपर अपना प्रभाव दिखाने के लिए वहां से चल पड़े। अपनी पूरी सेना को लेकर महादेव समाधि में हैं और कामदेव वहां उनकी समाधि को भंग करने के लिए चल पड़े हैं। तो आज महादेव को समाधि में ही रहने दो। बोलो जय सिया राम। कल भगवान महादेव को संभालेंगे और साथ में उनका विवाह भी संपन्न हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। तो कल की जो कथा होगी विशेष, जो शिव प्राण है, शिव प्राण का हृदय क्या है? शिव प्राण का हृदय वो है शिव और पार्वती का विवाह। तो शिव पार्वती का जो विवाह है उसकी जो कथा है वो हम कल श्रवण करेंगे। बोलो जय सिया राम।